तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक होने वाला है मूविंग एवरेज। अब आप तो कहोगे भाई ये क्या लेके आ गया, ये तो हमें पता ही है, सबको पता है मूविंग एवरेज क्या होते हैं। तो मैं कुछ ऐसा बताने वाला मूविंग एवरेजेस के बारे में जो शायद आपको ना पता हो, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज का काम क्या है और हमें कब इनको यूज़ में लेना है और कब यूज़ में नहीं लेना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जैसे मैं ड्राइंग की हेल्प से आपको समझाता हूँ। इसमें सपोज़ करिए मूविंग एवरेज जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बना के चल रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री का एंगल बनाकर चल रहा है। यहाँ पे हम मूविंग एवरेजेस को यूज़ कर सकते हैं। जब मूविंग एवरेज अप साइड चल रहा है तो हमें बाइंग साइड पोजीशन बनानी है, और जब मूविंग एवरेज इस तरीके से डाउन साइड चल रहा है हमें डाउन साइड की पोजीशन बनानी है। अब मैटर ये करता है कि हम किस मूविंग एवरेज को यूज़ करें, ठीक है। मूविंग एवरेज बहुत सारे होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसके साथ आप इसकी पीरियोडिसिटी भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्टडीज़ में आया जाके आपको शो करता हूँ कि जैसे मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है मूविंग एवरेज 20। ये 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है, 20 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस का। आप चाहें तो ओपनिंग, हाई, लो सब कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या सिंपल, एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल, ट्रिपल एक्सपोनेंशियल, आपकी जो मर्ज़ी। मैं जो यूज़ करता हूँ, मेरा जो बिलीफ है, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो है 20 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 50 सिंपल मूविंग एवरेज को काफ़ी रिस्पेक्ट देता है। मैं अभी आपको चार्ट के माध्यम से भी इस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, मैंने ब्लैक कर रखा है, और यहाँ पे आप डन कर देंगे तो ये आ गया 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज, 20 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस का सिंपल मूविंग एवरेज है। तो जैसे कि आप यहाँ पे पाएंगे कि कोरोना के बाद जब मार्केट ने अपना अप ट्रेंड स्टार्ट किया, प्राइस अपने मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर आ गया। एक और चीज़ और जो मैं आपको इससे पहले बता दूं कि मूविंग एवरेज और प्राइस, इनके बीच का जो रिश्ता है वो एक शरीर और आत्मा वाला रिश्ता है। शरीर जब जब आत्मा से दूर जाएगा वो वापस अपनी आत्मा के पास लौट कर आएगा। अब ये इन भरत मिलाव जो होता है, इसके होने के दो तरीके हैं। या तो ये इसके पास जाए, मतलब प्राइस वापस एवरेज के पास जाए, या तो प्राइस अपनी ही जगह पे एक्यूमुलेट करता रहे, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है। कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं हुआ, बस ये अपनी जगह पे टाइम वाइज करेक्ट करा है इसने, और एवरेज धीरे धीरे इसके पास पहुँच गया। इस तरीके के करेक्शन को हम बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। और अभी वाला ये जो करेक्शन है जिसमें प्राइस ही पूरा एवरेज के पास पहुँच गया है, इसको बोलते हैं हम प्राइस वाइज करेक्शन, ठीक। तो ये करेक्शन होता रहता है। जैसे कि अब आप यहाँ पे पाएंगे कि जब प्राइस यहाँ अपने एवरेज से दूर पहुँच गया, इसने टाइम वाइज अपने आप को करेक्ट किया, फिर अपने आप को एवरेज करने के बाद फिर फर्दर अपना आगे करन स्टार्ट किया, ऊपर चला, फिर अपने आप को एवरेज किया, और फिर फर्दर अपना बुल रन इसने दिया। अब क्योंकि फिर यहाँ पे आप पाएंगे कि प्राइस अपने एवरेज से काफ़ी दूर हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में डिस्टेंस बन चुका है। तो अब प्राइस क्या करेगा, वापस अपने आप को आके यहाँ पे एवरेज करेगा। तो अब तो आप कहोगे कि भाई अब तो यहाँ पे इन्वेस्ट करते थे, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, बिल्कुल ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम कंप्लीट रिस्क नहीं ले सकते हैं इस चीज़ के साथ में, क्योंकि हो सकता है प्राइस यहाँ पे ना एवरेज करके इस बार अपने आप को 50 सिंपल मूविंग एवरेज से एवरेज कर ले। इसकी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। तो इसीलिए हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो ये कहता है कि आप अपना 30% कैपिटल, आपका जो भी टोटल कैपिटल है उसका 30% आप इस जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी फर्दर अगर आपका गुड लक रहा, मार्केट आपने आपको ऑल और फॉल दिखाया, तो बाकी 30% हम यहाँ पे अपने 50 मूविंग एवरेज के पास में इन्वेस्ट करेंगे। और खुदा ना करे अगर इसके भी नीचे का अगर हमें देखने को मिला तो फिर तो सोने पे सुहागा है। आपका जब जो भी आपका 40% कैपिटल बच रहा है, हम फर्दर अपने मैं तब आपको दोबारा लेवल्स दे दूंगा अगर मार्केट ने इसके नीचे के लेवल्स पे दिखाए तो इस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। अगर हम बात करें कि एक छोटे टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे हम चलकर इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पे पाएंगे कि मूविंग एवरेज यहाँ पे अपना 30 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बना के चल रहा है,
ठीक है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे बेशक अपने मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं। प्राइस यहाँ से फॉल हुआ, ये नहीं कि प्राइस यहाँ से फॉल हो तो वो दिख रहा है मूविंग एवरेज ने का 30 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है, यहाँ पोजीशन बना ली। ये बिल्कुल ये गलती कभी नहीं करना है। जब प्राइस अपने आप को करेक्ट करने के लिए ऊपर आएगा, मूविंग एवरेज के पास आके एवरेज करेगा, तब यहाँ पे आपको अपनी पोजीशंस बनानी है, ठीक है। फिर फर्दर आप ये इतना पूरा रन सिर्फ आप ही का है। फिर फर्दर प्राइस अपने एवरेज के पास गया, यहाँ पे आपको अपनी पोजीशंस बनानी है, ठीक। फिर फर्दर ये पूरा रन आपका है। तो इस तरीके से प्राइस और मूविंग एवरेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डे ट्रेडिंग के लिए भी। अब दूसरी चीज़, जब भी मूविंग एवरेज इस तरीके से मिल जाए, अब देखिए अब आप यहाँ पे पाएंगे कि मूविंग एवरेज का जो एंगल है वो यही कुछ अपना यार 30 डिग्री से कम का एंगल बना के चल रहा है। जस्ट लाइक मूविंग एवरेज इस तरीके से हो गए हैं दोनों के दोनों। तो अब यहाँ पे बिल्कुल हमें मूविंग एवरेजेस को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है एक्यूमुलेशन। यहाँ पे अगर आपने मूविंग एवरेज को यूज़ किया, आप ट्रैप हो जाएंगे और सिर्फ अपना पैसा कमाएंगे और मुझको दोषी ठहराएंगे। तो आप समझ गए मूविंग एवरेजेस को आपको कब यूज़ करना है। मैं इसके आप काफ़ी सारे और एग्जांपल्स भी दिखा सकता हूँ। यहाँ और पीछे चलते हैं। हाँ, पूछोगे येलो लाइन क्या है, इसको मैं बताऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए यहाँ पे हम देते हैं, ये देखिए प्राइस ने यहाँ से अपना रिवर्सल दिया, ये अपना पूरा रन दिया। इस रन के टाइम पे आपको अपनी पोजीशन कभी नहीं बनानी है, ठीक है। जब प्राइस अपने एवरेज के पास आया, आप अपनी पोजीशन बनानी है यहाँ पे। जब प्राइस ने आकर अपने आप को एवरेज किया, तो ये पूरा आपका है। फिर यहाँ पे आया, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ 100% तो होती नहीं है मार्केट में, आपको भी पता है। यहाँ पे और आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज भी जो है वो 30 डिग्री का एंगल उसका बचा नहीं था, ये 0 डिग्री के एंगल पे चलने लग गया था। तो यहाँ पे तो आपको वैसे भी यूज़ करना ही नहीं था मूविंग एवरेज को। यहाँ पे हम फिर देखते हैं, यहाँ पे भी जो एंगल है वो 30 डिग्री तो नहीं है। यहाँ पे हम थोड़ा अवॉइड करेंगे या संभल कर चलेंगे। अब ये क्योंकि ओवरली टाइम फ्रेम है, और मैंने एक चीज़ और कह रखी है आपको कि हमेशा हायर टाइम फ्रेम को ज़्यादा तवज्जो हमें देनी है। आपको ओवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ शायद ये दिख रहा होगा कि ये तो अपसाइड का ट्रेंड आ गया है, बट आप जब हायर टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो एक डाउन ट्रेंड ही चल रहा होगा। यहाँ पे प्राइस ने आके अपने आप को जस्ट एवरेज किया है यहाँ पे, और फर्दर फॉल कर गया। यहाँ पे अपने आप को आके एवरेज किया, फॉल कर गया। यहाँ पर आके अपने आप को एवरेज किया, फॉल कर गया। तो आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज मार्केट में किस तरीके से अपनी इम्पोर्टेंस को बनाए हुए हैं। ये भी एक इंडिकेटर है, और इंडिकेटर आपको पता है हमेशा लैगिंग होते हैं। तो प्राइस ही सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है, भाव भगवान है। तो मूविंग एवरेज का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो।